नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। में विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया और संपन्न होने के उपरांत बिहार के मंत्रीगणों ने, मुख्यमंत्री समेत मंत्रीगणों ने शपथ ग्रहण भी ले लिया, जो गांधी मैदान उसका गवाह बना। उस गांधी मैदान में लाखों की भीड़ और देश के तमाम मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, लाखों की भीड़ के बीच शपथ ग्रहण यह गवाह बना और 10वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार की गद्दी पर बैठने का काम किया। जिस प्रकार से यह चुनाव लड़ा गया, सवाल के घेरों में है। लोग तरह तरह के इस पे चर्चा कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हैं। बहुत लोगों को नींदें हराम है, बहुत लोगों को नींदें नहीं आ रही हैं, बहुत लोग असमंजस में हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। देखते देखते सोच में हैं लोग कि आखिर में हो क्या गया। सपना कुछ था, सपना बिखर गया। विधायक थे, विधायक से रोड पे आ गए। तो कर्मों का फल है और जिसने जितना कर्म किया है वही फल है। आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको जरूर आपको सर आंखों पर लेगी। अगर जनता से दूरी तो वोट से भी दूरी होगा, यह सबको समझना चाहिए। जिसने जनता के बीच में सेवा किया है वह जीत किया है, और यहाँ तक अगर जीत भी नहीं हुआ है तो कम से कम दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन तक तो आया है। 5,000 10,000 के अंतर में तो आया है वह, यानी कि वो भी मेहनत किया है। अगर वो 5-10 हज़ार के बीच में, 5,000 के, 7,000 के, 8,000 के बीच में आया है तो ऐसा लगेगा कि नहीं, वो मेहनत किया है। लेकिन अगर आप चाहेंगे, सपना देखेंगे 30,000 वोट से, 40,000 वोट से, 25,000 वोट से हार रहे हैं, तो यानी कि आपने जनता से भेंटे नहीं किया है। आप किसी को झंडा को लेकर और किसी पार्टी बेसिस को लेकर आप अगर चाहेंगे कि हम चुनाव जीत जाएं तो यह एक आध दो बार हो सकता है, लेकिन बारंबार नहीं हो सकता है। आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। तो आते हैं मुद्दे पे। इस चुनाव संपन्न और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। ऐसे में गृह मंत्रालय जो 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास था, वह सम्राट चौधरी को मिल गया। यह भी लोग चर्चा का विषय बना रहे हैं, लेकिन सबसे चर्चा का विषय बन रहा है और सबसे चर्चा के विषय में इस समय है तो उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा है अपने बेटे को लेकर, जो न विधायक का चुनाव लड़ा, न वार्ड मेंबर का, न मुखिया का, लेकिन एकाएक कैबिनेट मंत्री, यानी कि बिहार में मंत्री पद मिलना, यह सबको थोड़ा गुदगुदी आ रहा है, थोड़ा निराशा आ रहा है। किसी को कुछ आ रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई नाराज हो रहा है। तरह तरह का ट्रोल हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना रिएक्शन दिया है सोशल मीडिया साइट पे। सोशल मीडिया पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने दिल की बात को रखकर उस सारे सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया है। मैं अगर दूसरे पे विश्वास करूं तो फिर मेरी हालत वही होगी जो हो रही है मतलब हिंदुस्तान की। यानी कि अगर वह दूसरे पे अगर भरोसा करके मंत्री बनाते तो शायद वह दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता। वह अगला इंसान जो विधायक था उनके पार्टी का, हो सकता है कुछ भी। और बेटा तो कहीं जाएगा नहीं, बेटा मेरा भी भविष्य को देखेगा और मेरे पार्टी के भी भविष्य को देखेगा, पार्टी को भी खड़ा किया रहेगा और पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। यह सारी बातें उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है। यह भी सही है, उनको भरोसा, वो दुनिया को देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार घटनाएं घट गई हैं कि हमने अपने पार्टी के सिंबल पर लोगों को जिताया है, वो लोग दूसरे पार्टी में जाकर विलय कर लिए। तो यह सारी व्यवस्था को देखकर और सारे नज़ारे को देखकर उन्होंने निर्णय लिया कि इंजीनियर बेटा किया हुआ है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई छोड़ाकर उसको सेटल कर देते हैं इसी राजनीतिक जीवन में, और मेरा भी ख्याल रखेगा बुढ़ापे में और पार्टी को भी खड़ा करके एक मजबूत स्तंभ बनाए रखेगा। तो उनकी सोच कहाँ तक है वो शायद आप लोग भी समझ सकते हैं। वैसे बिहार में यह तो आम बात है, यूपी में भी आम बात है कि अपने बेटे को लाना यह कोई नई बात नहीं है। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने अपने 2 बेटे और
एक बेटी दो बेटियों को भी उन्होंने भी राजनीतिक जीवन में लाया है। बहुत लोग हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, तमाम लोग हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, कांग्रेस के राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी जी हैं, वैसे तमाम लोग हैं। लेकिन यह कोई बहुत बड़े ओहदे पे नहीं है उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह से ट्रोल हो रहे हैं। यह बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, किसी देश के, भारत देश के राज्य के किसी मुख्यमंत्री नहीं हैं। यह एक मामूली पार्टी के जो 5-6 विधायक बने हैं, 4-5 विधायक होंगे इनकी पार्टी के, और एक छोटे से पार्टी के, यह एक एनडीए के चलते इनको सीट भी आया है। बीजेपी के कारण ही इनको भी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कारण ही इनको भी सीट आया है, उसी में ये भी बाहर मार गए। वैसे में इनकी पत्नी जीती हुई थी, और पत्नी जीतने के उपरांत ये चाहते तो पत्नी को भी मंत्रिमंडल में जगह दे देते बेटे को छोड़ के, लेकिन पत्नी को उतना नॉलेज नहीं है जितना उनके बेटे पर नॉलेज है। वो बेटे को चाहते हैं कि बेटे का नॉलेज है इंजीनियरिंग में, कहीं नीतीश कुमार की तरह इंजीनियर, जैसे नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं वैसे ये भी इंजीनियर है, कहीं देश का, बिहार का मुख्यमंत्री अगला मत बन जाए। तो इसी को सोच समझ कर उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने बेटे को लॉन्च किया, बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई वोटिंग किए हुए। तो यह कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की घटना नहीं है। उन्होंने भी अपने पोस्ट में सारा डिटेल दे दिया है सोशल मीडिया साइट पे, जो आप पढ़ सकते हैं उनकी क्या मानसिकता है। तो उनका मानसिकता साफ है, मुझे दूसरे पे भरोसा नहीं, मुझे अपने बेटे पे भरोसा है, कम से कम वो हमारी पार्टी और हमको जिंदा रखेगी। और बुढ़ापे का सहारा बेटा ही होता है। सभी लोग अपने बेटे को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने समझ सकते हैं कि अपने बेटा को ही कोई आगे बढ़ा सकता है, बढ़ाने की सोच रखता है। अगर वो दूसरे को बढ़ाते तो शायद वह भाग के दूसरे पार्टी में चला जाता और ये हाथ मलते रह जाते। तो आप सोच सकते हैं कि यह किस प्रकार से, और उपेंद्र कुशवाहा जी कोई मुख्यमंत्री नहीं है कि उनके बारे में कि परिवारवाद कर रहे हैं। परिवारवाद तो सब कर रहा है, जीतन राम मांझी जी भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहा है, देख रहे हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी जिस प्रकार से टोल हो रहे हैं, यह टोल होने का कारण क्या है यह आप भी जानते होंगे। तो बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री मिला है, जो कि यह नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी को गृह मंत्रालय मिला हुआ है। और विजय कुमार सिन्हा जी को भी महत्वपूर्ण जो है उनको भूमिका मिली है मंत्रालय में। ऐसे तमाम लोगों को जो मिली है वो अभी आप देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से खबर बनाने का कारण है कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी ट्रोल हो रहे हैं, आखिर में ट्रोल होने का कारण क्या है, वह कारण उन्होंने खुद अपने पोस्ट में लिखकर यह लोगों को बता दिया है सोशल मीडिया साइट पे कि मेरी मंशा क्या है। और उस पोस्ट को आप भी देख सकते हैं। तो बने रहिए सच तक इंडिया न्यूज़ के साथ। फिर किसी खबर के साथ, फिर किसी नज़र के साथ हम आप लोग के बीच में नजर आएंगे। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़, क्रांतिवीर मीडिया। बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।